नमस्कार, मैं हूं श्वेता सुरभि। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। हर बार इस कार्यक्रम में मैं आपके पास आती हूं। ये कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है, जहां आपको हम देते हैं एक फ़ोन नंबर और इस नंबर पर आप फ़ोन करके डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ होते हैं एक विशेषज्ञ। किसी एक रोग के, एक बीमारी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो आपको जवाब देते हैं आपके सवालों का। कई बार हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अपना इलाज करा के आते हैं, दवाएं खा रहे होते हैं, सब कुछ ट्रीटमेंट चलता है। इलाज के बावजूद कुछ शंकाएं रह जाती हैं, कुछ ऐसी भ्रांतियां रहती हैं जिसको लेकर के हम परेशान होते रहते हैं। तो इसीलिए हम ये प्लेटफॉर्म लाए हैं कि आप जब भी चाहें आप अपने रोगों से जुड़े जो सवाल हैं वो पूछ सकते हैं हमसे डायरेक्ट, और इसका जवाब आपको हमारे डॉक्टर देंगे। तो आज का हमारा विषय है हृदय रोग के लक्षण, बचाव और उपचार। हृदय रोग सुन के ही लगता है कि हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारी चीज़ें हैं और इसके बचाव भी हैं, इसके उपचार भी हैं। तो इसी पर हम आज आपसे बातें करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर बातें करने के लिए डॉक्टर रवि विष्णु हमारे साथ हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर और HOD हैं हार्ट डिपार्टमेंट IGIMS से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब से हम बातें करेंगे बहुत सारे। आप जो भी सवाल पूछना चाहें हमारे इस यहाँ पर पूछ सकते हैं डायरेक्ट फ़ोन करके। सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि जो हार्ट अटैक है वो लोग समझते हैं कि ऐसे हार्ट अटैक ही सीधा हो जाता है, लेकिन हृदय रोग की शुरुआत बहुत पहले से होती है। क्या कारण है, क्यों होता है ये? मैडम नमस्कार। हृदय रोग का जो शुरुआत, आपने सही कहा कि इसका जो शुरुआत है वो शुरुआत से ही हो जाती है जी। बेसिकली अगर आप बचपन से ही देखें, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन जो पैथोलॉजिकल सीरीज़ में है वो शुरू हो जाता है। लेकिन अभी हाल में, पहले ये बीमारी माना जाता था कि 50 से ऊपर होने लगी है, लेकिन आजकल ये युवा अवस्था में ये शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। इसका जो मुख्य कारण है जो जीवन शैली में बदलाव, मतलब जीवन शैली में पूरा बदलाव। इतना स्ट्रेस है, इतना काम है, उसकी वजह से लोग नशा कर रहे हैं, लोग तरह तरह के ड्रग्स लेने लगते हैं, उस वजह से खान पान में ध्यान नहीं देते हैं। जो फिजिकल जो एक्टिव होना चाहिए एक आदमी को या लेडीज़ को, वो नहीं हो पाता। फिजिकल इनएक्टिविटी रहते हैं, घंटों कंप्यूटर में काम करते हैं। इससे क्या होता है कि हार्ट पे काफ़ी जोर पड़ता है और हृदय रोग की जो बीमारी है वो अपेक्षाकृत 50 साल से युवा अवस्था में आने लगी है। जी बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि ये सवाल भी था हमारा कि क्यों इतना ज़्यादा रोगियों की अभी संख्या बढ़ गई है। पहले होता था कि अगर हार्ट प्रॉब्लम है मतलब इंसान बूढ़ा हो रहा है, उसकी एक उम्र हो रही है, लेकिन अभी क्या है कि बहुत यंग एज में ये होने लगा है। तो जीवन शैली तो एकदम से नहीं बदली जा सकती। इसके अलावा इसके बचाव के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हृदय रोग की कम से कम संभावना हो? देखिए, आप अगर आपको बचाव का सबसे एक मूल मंत्र है, क्योंकि आप जानते हैं कि हृदय एक पंप है जो कि हमेशा जब से जीवन स्टार्ट हुआ है जी। और जब ये बंद होगा तो जीवन का अंत हो जाएगा, तब से एक पंप की तरह काम करता है। तो आप अपने आप को एक ढाल लें कि आप भी एक पंप बन जाएं, आप भी एक फिजिकल एक्टिव मतलब रहें। हर समय जो भी काम करें फिजिकली एक्टिव रहें, इनएक्टिविटी नहीं रहें। जब आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे जो हार्ट के लिए ठीक रहेगा। और साथ में आप जब ये सब काम करेंगे तो जो नशा है, धूम्रपान है, इसको अवॉइड करिए। और साथ में जो अगर आपके साथ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये सब है तो उसका सही से उपचार होना चाहिए। तो मेन ये है कि आप फिजिकली एक्टिव रहिए, तो आपका हृदय रोग की समस्या या हृदय रोग लगने की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जी, हम आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर भी नज़र आ रहा होगा। हमारा डायरेक्ट नंबर है, टोल फ्री नंबर है ये 18003456 171, यानी 18003456 तो इस नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करके आप डॉक्टर साहब से अपने सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि हार्ट अटैक को लेकर के या हार्ट की जो भी प्रॉब्लम होती है उसको लेके कई बार हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे एक सवाल है डॉक्टर साहब कि कई बार मैंने सुना है ऐसा अपने आसपास में, परिवार में, लोगों में, कि कई बार ऐसा होता है कि गैस बनने की वजह से जो बेचैनी होती है, पसीना होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उस लक्षण को लोग समझ लेते हैं कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। तो क्या फ़र्क है, कैसे समझेंगे कि गैस की वजह से है या हार्ट की किसी प्रॉब्लम से है? अगर ये गैस, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बहुत कॉमन सिम्टम है कि
लोग गैस को बस गैस की दवा मान के चलते हैं, गैस है और गैस को दवा ले लेते हैं, कोई पेंटाप्राजोल ले लेंगे या इनो ले लेंगे। जी। लेकिन अगर ये गैस की समस्या अगर आपको बेचैनी के साथ आ रही है और अगर पसीना ज़्यादा आ रहा है उसके साथ, तो आप सोचिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये साधारण गैस नहीं है। और ये गैस यूजुअली जो गैस होता है आप खाना खाएं या कुछ डिस्पेप्सिया सिम्टम हो उसके साथ एसोसिएट होता है। अगर ये मान लीजिए सांस फूलने के साथ या काफ़ी लंबा समय तक ये गैस की समस्या आपके एसोसिएटेड है, तब ये आप इसको वो कर सकते हैं। नॉर्मली ये गैस की समस्या जो हृदय रोग में होती है यूजुअली ओल्ड एजेस में होती है, जो ठीक से बता नहीं पाते, या डायबिटिक्स में होती है। जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो वो अपना सवाल लेकर आ रहे हैं। हेलो 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 जी, हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताएं। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताएं। हेलो। हेलो हेलो। हेलो। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करें, क्योंकि हमारी आवाज़ अब तक नहीं पहुंच रही है। आपकी टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज़ है। हेलो हेलो। हेलो। हेलो, कुछ तकनीकी खराबी है शायद, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है, फ़ोन का डिस्कनेक्ट हो गया। तो ऐसी समस्याएं लोगों को आती हैं और कई बार इन चीज़ों को लेके लोग उलझते हैं, समझ में नहीं आता। कई बार होता है कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि हमें लगता है कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम है, कोई ऐसा लक्षण है कि दिल का दौरा पड़ सकता है। अगर ऐसा कभी महसूस हो तब क्या करना चाहिए? अगर ऐसा अगर है आपके लग रहा है कि हार्ट, तो सबसे पहले आप नज़दीक के जो डॉक्टर हैं या नज़दीक के हॉस्पिटल हैं वहाँ पे वो अपना उपचार कराइए या अपना सलाह लीजिए। क्योंकि गैस, नॉर्मल गैस तो आप ठीक कर सकते हैं, मान लीजिए वो हार्ट अटैक हुआ तो फिर आप दिक्कत में हो सकता है। जी, तो क्या कोई ऐसा प्राथमिक उपचार है कि हमें ऐसा लगे कि कोई लक्षण है अगर हार्ट अटैक का, तो डॉक्टर के यहाँ जाने और घर में जब हुआ, इसके बीच में कोई ऐसा प्राथमिक उपचार कि हम उसको अपने हिसाब से हैंडल कर सकें घर पर तुरंत के लिए, रोगी को बचाने के लिए? अगर ऐसा अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, मेनली आपको जो चेस्ट पेन हो रहा है जो काफ़ी देर तक हो रहा है और ये जबड़ों तक जा रहा है, दोनों हाथों में जा रहा है, तो मोटा मोटा 80 से 90% ये हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। पहले लोग एडवाइस करते थे कि आप एस्पिरिन की गोली ले लीजिए या कोई बीपी का दवा है वो ले लीजिए, लेकिन आजकल गाइडलाइंस में ऐसा नहीं है। आप तुरंत उसको वो करिए, प्राथमिक उपचार जो आपका जो है खुद ना करें, अस्पताल में या इवन डिस्पेंसरी या क्लिनिक में जाके अपना वो करिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनका फ़ोन कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम महेश यादव हो गया। महेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं उलार मोड़ से सर। जी, उलार मोड़, उलार एक जगह है। अच्छा उलार, जी जी, हाँ हाँ हाँ, उलार पता है जी। ठीक है, अपना सवाल बताएं। मेरा लेफ्ट साइड से जो कभी कभी दर्द करता है सर, हम उठ के चलने बहुत दिक्कत होता है। लेफ्ट साइड में कहाँ पर दर्द करता है? लेफ्ट साइड में जो छाती पे। अच्छा, सीने में बाईं तरफ, छाती पे बाईं तरफ दर्द होता जी है। जी। तो ये चल ऐसा होता है कि हम जब चलते चलने में करते हैं, फिर कुछ देर आराम करते हैं, तब जाकर के रिलीफ मिलता है, करते हैं। अच्छा, उम्र, आपका उम्र कितना है? मेरा उम्र 40 है। 40 साल। ये आप अगर आपको चलने में अगर सीना में दर्द हो रहा है और बैठने में आराम मिल जा रहा है, तो इसको हम लोग मेडिकल टर्म में अंजाइना कहते हैं। बेसिकली हार्ट का मसल क्राई करता है फॉर ऑक्सीजन के लिए। अगर आप चलने पे दर्द हो रहा है और बैठने पे आराम मिल जा रहा है, तो इसको अंजाइना पेन कह सकते हैं। इसके लिए आपको हम हृदय रोग विशेषज्ञ या किसी फिजिशियन को दिखाना पड़ेगा। वो सिंपल आपका टेस्ट करेंगे, आपका ईसीजी क्या है, जो फर्दर जो इको क्या है आपका, फिर वो एडवाइस करेंगे कोई दवा लें कि हार्ट का बीमारी है कि नहीं है। इवन वो टीएमटी भी करा सकते हैं। टीएमटी एक टेस्ट होता है जिसमें कि आपको चल के ईसीजी होता है वो। अच्छा, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दर्द जो आपका जो चल के हो रहा है और बैठ के आराम मिल जा रहा है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। इसको आप हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखाना होगा। जी।
यही मैंने कहा कि छोटी छोटी शंकाएं जब आती हैं तो समाधान सामने आता है। जितने भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कम से कम उन्हें इतना अंदाज़ा ज़रूर मिल गया होगा कि इस तरह की कोई समस्या अगर आती है कि आपको छाती में बाईं तरफ दर्द है और चलने पर दिक्कत होती है, बैठने पर आराम मिलता है, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको क्या करना चाहिए। तुरंत आपको जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिलना चाहिए। और इस बीमारी का नाम आपने बताया अंजाइना। जी जी। तो ऐसी ही और भी समस्याएं छोटी मोटी हो सकती हैं जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहें तो ज़रूर हमें फ़ोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800-3456-171 और आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। हम बातें कर रहे थे हृदयाघात के बारे में या जो भी हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, आपने कहा चलने से फ़र्क पड़ता है, टहलना और योगाभ्यास या एक्सरसाइज कहाँ तक और कितना फ़ायदेमंद हो सकता है इसके लिए, हार्ट के प्रॉब्लम के लिए? मैम हार्ट की ये तो हार्ट के लिए चलना तो बहुत ही लाभदायक है। और योगा है, मेडिकेशंस है, ये सब जो बहुत अच्छा है। इससे आपका स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी लेवल और डिप्रेशन लेवल काफ़ी हद तक कम होता है। जी। तो ये उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो स्वस्थ है। अगर मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक हो चुका है या किसी को हार्ट फेलियर हो चुका है तो वो डॉक्टर से सलाह लेके एक्सरसाइज करना है। वो पहले जैसा उनको एक्सरसाइज नहीं करना है। अच्छा, ये जोर पहले भी नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, एक किसी को भी हार्ट अटैक होता है या हार्ट फेलियर में एडमिट होकर ठीक होके जाते हैं तो हम लोग उनको कार्डियक रिहैबिलिटेशन करते हैं। तो फिर से जो कार्डियक जो पुराना जो उनका वो है रिहैबिलिटेट करना है उसको। तो उसको हम लोग बताते हैं कि आपको कितना एक्सरसाइज करना है, कितना वो करना है। ये सब योगा आप कर सकते हैं, योगा में कोई ऐसा वो नहीं है। नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज योगा अच्छा ही रहेगा, लेकिन जो एक्सरसाइज है जैसे ब्रिस्क वॉकिंग है, कितना साइकिलिंग करना है, ये सब हम लोग डिपेंड करता है कि किस तरह का आपको हार्ट डिजीजेज है। जी। आपने बताया था डायबिटीज़ और बीपी, ब्लड प्रेशर, क्या इन दोनों का भी असर हार्ट पर पड़ता है? हाँ। इसके कारण किस तरह से असर करता है? देखिए डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और ये हार्ट डिजीज ये आपस में लिंक है, दोनों भाई बंधु सगा संबंधी है। अच्छा। अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है तो उसको डायबिटीज़ हो सकती है, जिसको डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है तो वो हार्ट डिजीज़ को वो करता है। इसलिए सबका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। केवल हम हार्ट अटैक को ट्रीटमेंट करें और उसको केवल डायबिटीज़ और उसको इग्नोर कर दें ब्लड प्रेशर को, तो उसमें हार्ट आगे चल के उसमें भी प्रॉब्लम आएगा। तो आपको सबको कंट्रोल करना है। जी। कुछ और जैसे हार्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, तो जी आपसे सवाल करूंगी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लेते हैं इनका सवाल। हेलो जी मैम। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रियंका झा। जी प्रियंका झा। प्रियंका जी। प्रियंका जी कहाँ से बोल रही हैं? मैं बिहार से बोल रही हूँ और सुपौल जिला से। जी, अपना प्रश्न बताएं। मैम मेरा प्रश्न है कि मुझे जो है सांस जब सांस लेती हूँ, जी सांस लेने में थोड़ा परेशानी होती है। जैसे कि सांस कभी भी नहीं ले पाती, घुटन बैठने से लगता है जैसे मुझे हो रही है। अब मेरा सांस आएगा तो नहीं आएगा, इस तरह से आ जाता है। जी। आपका उम्र कितना है? 26 साल। 26 साल। ये सांस आप जैसे बोल रही हैं कि कभी कभी होता है, अगर ये हार्ट अटैक के हार्ट डिजीज़ के संदर्भ में अगर बताएं, अगर ये चलने पे सांस फूल रहा है, किसी को चलने पे सांस फूलता है, बैठ के आराम हो जाता है, या एकदम बैठे बैठे उसको काफ़ी देर तक सांस फूला, तो ये हार्ट डिजीज़ की तरफ ज़्यादा इसका झुकाव है। क्योंकि आपकी उम्र कम है और आप बोल रही कभी कभी मेरा सांस का दम फूलता है या सफोकेशन लगता है, तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है हार्ट डिजीज़ की। लेकिन चूंकि आपको ये हार्ट डिजीज नॉर्मल पेशेंट्स में या नॉर्मल इंडिविजुअल्स में ये सब सांस फूलने का बीमारी नहीं होता है, तभी भी आप आके दिखला सकती हैं। इसमें आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल डॉक्टर टेस्ट करेंगे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। कि आपकी उम्र कम है तो इसलिए हम आपका प्रोबेबिलिटी कम है हार्ट डिजीज़ का। लेकिन कभी कभी इस एज में वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ होता है, जो वाल्व्स इन्वॉल्व होते हैं, तब सांस फूल सकता है। जी। इसको आपको रूल आउट करना पड़ेगा, ये डॉक्टर रूल आउट करेंगे कि क्या करना है।
जी, तो प्रियंका जी, उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिला और एक बार अपने आप जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं उनसे ज़रूर मिलें और इसी आधार पर जो डॉक्टर रवि विष्णु जी ने बताया, इस आधार पर आप अपना इलाज कराएं, डॉक्टर से एक बार मिल लें। ऐसे ही और भी आपके पास अगर सवाल हैं दर्शकों तो ज़रूर हमसे पूछें, हमारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट आपको ज़रूर जवाब देंगे। हम बातें कर रहे थे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की, तो मैं ये पूछ रही थी कि क्या कर सकते हैं कि हर चीज़ शुरू से कंट्रोल में रहे, क्योंकि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो हाई बीपी है वो कंट्रोल रहेगा तभी हम हार्ट की प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? मैम जैसे इसमें बहुत सिंपल हम लोगों ने बनाया है, जी। जैसे बिहार सरकार के अपने 7 निश्चय हैं, जी। तो वैसे ही हम लोगों ने 7 निश्चय अपने वो किए हैं। सबसे पहले कि आप स्मोकिंग और जो एडिक्शन है आपका अल्कोहल, इसको छोड़ दीजिए, छोड़िए। दूसरा है कि आप फिजिकली एक्टिव हो जाइए और एक्सरसाइज अपना शुरू करिए। अगर आप बहुत वजन है तो धीरे स्टार्ट करिए, एकदम से नहीं करिए। तीसरा है कि आपको इसमें जो आपके पास हेल्दी डाइट खाइए। आपकी जो डाइट्स में फाइबर ज़्यादा होने चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा होने चाहिए, हर तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए और मोटा अनाज खाइए। इस साल तो आपको मालूम ही है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। हाँ। अब मोटा अनाज, जो पहले जो हम लोग रिफाइंड अनाज पहले खाते थे फिर बीच में छोड़ दिए और फिर हम लोग वापस आ गए, तो वो चीज़ आपको करनी है। और ज़्यादा घास फूस खाइए और फ्रिक्वेंटली खाइए। आप ऐसा नहीं कि आप 3 टाइम खाइए। और अगर आप एक्सरसाइज करना है और साथ में आपको ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है और ये ओबेसिटी है, इसका कंट्रोल करना है। और जो स्ट्रेस है और डिप्रेशन है उसको अवॉइड करना है। और 7वां जो है आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप करना है। रेगुलर हेल्थ चेकअप पहले हम 40 के उम्र से ऊपर से कहते थे, लेकिन अब 20 साल में आप स्टार्ट कर लीजिए, बिल्कुल। ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, हम लोग यही बात कर रहे थे कि आजकल जो एज फैक्टर है वो बहुत मैटर करता है कि बहुत कम उम्र में ही ये बीमारियां शुरू हो गई हैं। अभी हमने सुना कि 26 वर्ष इनकी उम्र थी प्रियंका जी की, जिन्होंने सवाल किया। तो एक चीज़ और, अभी अपने 7 योजना के बारे में बात की तो मुझे याद आया कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं जो स्वास्थ्य को लेकर के हैं। इनमें से एक बहुत मुख्य योजना है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, वो है आयुष्मान भारत। उसके बारे में कुछ बताएं। ये आपने सही कहा कि सरकार तो मतलब इस कोरोना के बाद से या इवन पहले से ही इस पे हेल्थ पे काफ़ी इनका फोकस हो गया है। और जो आपने बोला कि प्रधानमंत्री योजना जो है वो बहुत ही अच्छी योजना है। उसमें क्या है कि अगर आपके पास कार्ड है या अगर कार्ड भी आसानी से बन जा रहा है तो उसमें आपको एक काउंटर बना हुआ है हर अस्पताल में या हर प्राइवेट अस्पताल में, जहाँ पे आपको जाना है, कार्ड देना है। वहाँ पे ऑलरेडी ये सब पैकेजेस बने हुए हैं, उसी पैकेज में आपको वो सब हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि वो कन्वर्ट कर दीजिए उसको। जी जी। दूसरा है कि बिहार सरकार का मुख्यमंत्री योजना है। मुख्यमंत्री योजना में उसमें भी हर, जैसे पेसमेकर लगाना है या एडमिट होना है या फिर एंजियोप्लास्टी करना है, उसमें भी वो सबका पैकेज दिया हुआ है। उसमें 10 दिन के अंदर अप्रूवल आ जाता है और वो सरकार अस्पताल में अपना शुरू उसी अनुदान से हो जाता है। तीसरा योजना इनका RBS के है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और इसमें राष्ट्रीय बाल सेवा, जो बच्चे हैं जिनका 18 साल में छेद बंद है या सर्जरी करवानी हार्ट की, वो भी इसके अंदर हो जाती है। दूसरी मुख्यमंत्री योजना बाल हृदय रोग योजना है, उसमें भी ये सब कवर हो जाता है। सारी सर्जरीज, सारे जो कंजेनाइटल जो दिक्कतें हैं हार्ट की, वो सब सर्जरी और मुफ्त में हो जाता है इसमें। इसे बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जी। और इससे आप लोगों को लाभ करना पड़े। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप अस्पताल में जाके एक अलग ही काउंटर बना हुआ है अनुदान सेक्शन का, वहाँ पे आप मिल सकते हैं। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, इसीलिए मैंने ये उठाई बात कि कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती है या अधूरी जानकारियाँ होती हैं। तो यहाँ इस मंच से आपको इन योजनाओं के बारे में भी पता चल रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य ही धन है हम कहते हैं, और इसके लिए जब एक योजना आपके लिए बनी हुई है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं, तो इसके बारे में जानकारी ज़रूर लें। यदि आपको पूरी जानकारी नहीं है तो आप अस्पताल भी जा सकते हैं, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, और इसके आगे की प्रक्रिया आपको वहाँ पर पता चल जाएगी। और हम बात कर रहे हैं हार्ट के बारे में। ये हमने बहुत बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया कि एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। तो अभी कुछ दिनों पहले मैं सुन रही थी, बात कर रहे थे लोग कि अपनी लाइफ स्टाइल जो है, जीवन शैली, वो तो है ही,
काफ़ी हद तक मौसम का भी असर है जिसके कारण लोगों में एंजाइटी और स्ट्रेस आता है, ये कहाँ तक सही है? गर्मी और बेचैनी जैसी जो चीज़ें हैं। हाँ, ये आपने बहुत सही कहा। मतलब आजकल हर चीज़ मौसम भी बहुत एक्सेसिव हो गया। गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठंड पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो इस सब का, और साथ में एयर पोल्यूशन भी है। जी। तो इस सब का जो गठजोड़ है, इससे हार्ट पे तो असर पड़ ही रहा है। अच्छा। तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा अगर सर्दी पड़ती है तो उसमें आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, हार्ट की नसें सिकुड़ जाती हैं, और आप ज़्यादा भोजन करते हैं, उससे ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं, ज़्यादा वो करते हैं, तो इससे मेटाबॉलिज्म जब कम हो जाएगा तो हार्ट पे जोर पड़ेगा ही। तो उसमें नमक का सेवन ज़्यादा हो जाता है उस मौसम में। दूसरा है कि आपका जो गर्मी में है, गर्मी में आपका हीट स्ट्रोक होने के चांस रहते हैं, उससे भी हार्ट में काफ़ी असर पड़ता है। जी। और साथ में पोल्यूशन भी है तो उससे भी आपका काफ़ी वो, ये सब बीमारियां जो हैं, वेदर भी एक मतलब एक फैक्टर है। कारण आ गया है। एक कारण आ एक गया। कारण आ गया है कि वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो लिमिट है, बहुत ज़्यादा ना ज़्यादा ना कम, उसमें भी ये वेदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हर डिजीज़ के लिए। जहाँ तक हम उम्र की बात कर रहे थे तो कई बार हमने सुना है कि बहुत छोटे बच्चों के में भी दिल के कुछ रोग होते हैं। क्या रोग हो सकते हैं ये, और क्या इसका इलाज? छोटे बच्चों में मुख्यतः कंजेनाइटल हो सकता है। जी। अगर बहुत छोटे, मतलब जन्मजात से ही हो सकते हैं, जैसे कि जन्मजात ही उनका छेद है, हाँ। जो भर नहीं पाएगा। नॉर्मली कुछ छेदें बंद हो जाती हैं, जैसे बड़े छेद हैं वो बंद होने में टाइम लगता है, इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो नॉर्मली उसमें कंजेनाइटल जो डिजीज, वो टाइप्स कहते हैं, जी। यानी सर, जन्मजात ही। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो इनका सवाल ले लेते हैं, फिर हम बातें करेंगे। हेलो। हाँ मैडम, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ। जी जी, नमस्कार डॉक्टर साहब जी, नमस्कार। बताएं। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब कई बार ईसीजी करवाने के बाद ईसीजी की रिपोर्ट जो है तो बिल्कुल नॉर्मल आती है, और पता चला 1-2 घंटे बाद पेशेंट की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, इसका क्या? अब ये बताएं। नहीं, सवाल क्या था? सीटी स्कैन पहले हुआ? डॉक्टर साहब अपना एक सवाल अपना दोहराएं। इन्होंने कहा कि ईसीजी में रिपोर्ट नॉर्मल आती है और उसके 1-2 घंटे के बाद ही हार्ट अटैक से पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। नहीं, मेरा ये प्रश्न था कि ईसीजी करवाते हैं प्रिलिमिनरी तौर पर, तो ईसीजी नॉर्मल आता है, वो नॉर्मल आने के बाद भी पता चला 1-2 घंटे बाद हार्ट अटैक से डेथ कर। हाँ, वही मैंने कहा जी। ये जो सीटी स्कैन अगर नॉर्मल है, अगर सीटी एंजियो, बेसिकली सीटी एंजियो की बात कर रहे हैं ना, ईसीजी कहा उन्होंने। ईसीजी अगर नॉर्मल है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको हार्ट की बीमारी नहीं है या हार्ट अटैक नहीं हुआ है। अगर आपको सस्पिशन लग रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास पेशेंट आया, उसको चेस्ट पेन हो रहा है और उसका ईसीजी नॉर्मल है, तो और लेकिन आपको सस्पिशन हो रहा है कि इसको हार्ट चेस्ट पेन तो टिपिकल बता रहा है, या तो आप उसको रिपीट ईसीजी करवाइए। उस समय हम लोग बोलते हैं कि 6 घंटे बाद कराइए, या अगर फ्रीक्वेंट है तो मतलब 3 से 6 घंटे बाद कराइए तभी, और ऑब्जर्वेशन में रखिए उसको। केवल ये नहीं कि आप ईसीजी कर दीजिए और उसको अगर आप सस्पिशन छोड़ मत दीजिए। अगर आप कोई सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप दोबारा उसको ईसीजी कराइए, मे बी उसका दूसरा ईसीजी एबनॉर्मल हो सकता है। अच्छा। और जी, इसलिए यही मतलब कि, और साथ में आप जब आपको, क्योंकि इनिशियल स्टेज में कि आप कभी भी ईसीजी नॉर्मल हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि आप उसको, उस समय आप साथ में ट्रोपोनिन या और भी टेस्ट करा सकते हैं, और एक रिपीट ईसीजी जरूर कराना चाहिए, तभी आपको लगे कि ये पेशेंट ठीक है। ईसीजी 2 ईसीजी नॉर्मल है, इवन आप तीसरा ईसीजी के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि ईसीजी तो बहुत सिंपल टेस्ट है। अगर वो नॉर्मल रहता है तो आपकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि आपके केस में ईसीजी नॉर्मल हो और सस्पिशन हो हार्ट को प्रॉब्लम दोबारा रिपीट नहीं किया हो। जी, बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया, और ये संभावना है जैसा कि इन्होंने बताया कि ईसीजी नॉर्मल हो सकता है लेकिन अंदर में कुछ और ही दिक्कत है, तो वो थोड़ी देर के बाद, क्योंकि धड़कन तो ऊपर नीचे होती है, वेट कर सकते हैं, आप फिर से रिपीट करा लीजिए जी ECG। जी।
ये तो प्रदीप जी का सवाल था भोपाल से कि ईसीजी के बारे में आप कुछ और बता रहे थे, सीटी स्कैन। नहीं, ईसीजी के अलावा आप बाकी टेस्ट भी कराना पड़ेगा आपको, जैसे ट्रोपोनिन है, कार्डियक एंजाइम्स बेसिकली वो भी करा सकते हैं। जी जी, तो उसमें अगर रिपोर्ट नॉर्मल आती है और उसके बाद कुछ ऐसा नहीं, ये इन्होंने केवल ईसीजी के बारे में बोला। जी, इसीलिए मैंने हम मेरे दिमाग में सिटी एंजियो चल रहा था। मान लीजिए सिटी एंजियो आपने किया, सिटी एंजियो में बेसिकली आप हार्ट की नसों को देखते हैं ना, अगर वो नॉर्मल है तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको हार्ट डिजीज़ है या अटैक हो सकता है। जी, ये इतने मेडिकल टर्म की चीज़ें हैं कि हम लोगों को समझना पड़ता है कि अलग अलग क्या चीज़ें हैं और किसका क्या असर है। लेकिन एक बहुत सही बात आपने कही कि अपने स्वास्थ्य का अपना ख्याल रखना है और लगातार रेगुलर चेकअप कराना है। हम लोग जो सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं वो रेगुलर हेल्थ चेकअप। बाकी हर जगह हम अपना वक्त और पैसा दोनों लगाते हैं, लेकिन हेल्थ चेकअप पर हम ध्यान नहीं देते, चाहे वो दांत हो, आँख हो या फिर दिल की तो बात ही और है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेल्थ चेकअप जो आपने बताया हार्ट के लिए, वो कौन सी जांच होगी और कितने दिनों पर कब कब कराना होगा? हार्ट की बहुत सिंपल जांचें हैं, जैसे कि आपका रूटीन हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है। मान लीजिए हीमोग्लोबिन कम होता है, उससे हार्ट पे भी प्रॉब्लम असर होता है। किडनी इन्वॉल्व है कि नहीं है, किडनी टेस्ट, एलएफटी, आपका लिपिड प्रोफाइल जो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है सिंपल लैंग्वेज में, एक सिंपल ईसीजी करते हैं। अगर ये सब अगर ठीक है तो फिर अगर या इसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो हमें सिंपल एक इकोकार्डियोग्राफी होता है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है और रूटीन में भी आ गया है। उसमें हार्ट के वाल का फंक्शन, हार्ट का मोशन क्या है, वो सब पता चल जाता है। और फिर अगर आपको लगता है, जैसे कि पहले दर्शक ने बताया कि चलने पे उनको दर्द होता है, तो और ईसीजी नॉर्मल, तो हम लोग टीएमटी एडवाइस कर सकते हैं। टीएमटी बेसिकली होता है कि एक्सरसाइज ईसीजी होता है, उसमें पेशेंट दौड़ता है और इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं और ईसीजी हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग रनिंग या वॉकिंग में। ये सब सिंपल चीज़ें, अगर ये सब में कुछ गड़बड़ी आती है तो हम लोग एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस करते हैं। तो ये किस उम्र में कराना चाहिए, किस उम्र से शुरुआत करनी चाहिए दिल के लिए जांच के लिए? दिल के लिए बेसिक जांच तो आप करा सकते हैं, रूटीन टेस्ट, ईसीजी तो कॉमन टेस्ट, ईसीजी एंड ब्लड टेस्ट आप करा सकते हैं। किस एज में, कौन सी उम्र में कराना उचित है? हमारे हिसाब से तो 20 साल की उम्र से सब करा लेना चाहिए। जी, 20 साल, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं कि नहीं है, और कोलेस्ट्रॉल आपका कितना है, एक बेसलाइन आपको मिल जाता है। जी। और एक बार अगर ये नॉर्मल आ गया तो फिर कितने दिनों के बाद दोबारा टेस्ट? नॉर्मली 1 ईयर के बाद ही करते 1 हैं, ईयर। सालाना कराना चाहिए। बिल्कुल, मगर अगर एक बार आपने करा लिया सारा टेस्ट और नॉर्मल है तो अगले 1 साल आप निश्चिंत रहें। ये बहुत ही अच्छी जानकारी थी और इतना कीमती वक्त लेकर डॉक्टर साहब हमारे बीच में आए और आपके इतने सवालों का जवाब दिया और इतनी जानकारियाँ दी। आप समझ रहे होंगे मैं धन्यवाद देने वाली हूँ, क्योंकि समय हो चला है आपसे विदा लेने का। डॉक्टर साहब हमारे साथ आज डॉक्टर रवि विष्णु हैं, जो एडिशनल प्रोफेसर और एचओडी हैं हार्ट डिपार्टमेंट IGIMS से, पटना से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी जानकारियाँ दी, इतनी सारी चीज़ें बताई, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ना हमारे शक दूर हो जाते हैं इन चीज़ों से। और दर्शकों, आपके साथ हम बने रहते हैं हर हफ्ते। इस वक्त मैं आती हूँ आपके पास हर बार एक नए विशेषज्ञ के साथ। हमारा फ़ोन नंबर होता है, आप अगले हफ्ते फिर हमसे मिलेंगे और अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से, आपको जवाब मिलेंगे। अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने आसपास को भी लोगों को खुश रखिए, उन्हें सेहत की जानकारी दीजिए, स्वस्थ रहने की जानकारी दीजिए। मुझे दीजिए विदा, आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।